अगर आपकी बातें लोग इग्नोर करते हैं, अगर आपकी बातों का असर शून्य है, अगर आप सामने वाले को समझा नहीं पाते या सुनवाने की कोशिश में रिश्ते खराब कर बैठते हैं, तो ये वीडियो आपकी पूरी कम्युनिकेशन गेम बदल सकता है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक स्किल है और यही स्किल आपकी जॉब दिला सकती है, प्रमोशन ला सकती है और सबसे जरूरी रिश्तों को जोड़ सकती है। आज कम्युनिकेशन की कमी की वजह से लोग स्ट्रेस में हैं, हार्ट ब्रेक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लोनलीनेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग बोल तो रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया के लाखों लोगों को सिखाया कि बोलने से ज्यादा जरूरी होता है कैसे बोलना। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक लेजेंडरी किताब जो कम्युनिकेशन की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे लोगों से कनेक्ट करने का सही तरीका, इन्फ्लुएंस कैसे करें बिना आर्ग्यूमेंट के, और अपनी बात इतनी असरदार कैसे बनाएं कि लोग आपको सीरियसली लें। हर चैप्टर में होंगे पावरफुल रियल लाइफ एग्जांपल्स, सही और गलत बोलने के तरीके और वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि लोगों से बात कैसे करें ताकि वो आपकी बात सुने, समझें और फॉलो करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर 1, इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बीहाइव। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक ऐसी गलती को उजागर करते हैं जो लगभग हर इंसान करता है, दूसरों की सीधी आलोचना, क्रिटिसिज्म। हम सोचते हैं कि अगर किसी की गलती बता देंगे, डांट देंगे तो वो सुधर जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान बदलता नहीं है, वो अहंकार में आकर बचाव करने लगता है। किताब का संदेश बहुत साफ है। अगर आपको किसी इंसान से अच्छा व्यवहार चाहिए, उसका दिल जीतना है, तो उसकी बेइज्जती मत कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसे समझिए। अब सोचिए, अगर कोई बार बार आपको बोले तू बेवकूफ है, तुझसे तो कुछ होता ही नहीं, क्या आप सीखेंगे, सुधरेंगे? नहीं, आप या तो चुप हो जाओगे या फिर गुस्से में बहस करोगे। आज बहुत से लोग रिलेशनशिप्स में, नौकरी में और दोस्ती में सिर्फ इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बात कहने का तरीका नहीं आता। क्रिटिसिज्म दर्द देता है और तारीफ इंसान को निखारती है। जब आप किसी की अच्छाई देखना शुरू करते हैं तो सामने वाला भी आपकी बात सुनने लगता है। गलत तरीका, तू हमेशा गलती करता है, कुछ भी ढंग से नहीं करता। सही तरीका, मैं जानता हूं कि तू मेहनत करता है, शायद आज थोड़ा गड़बड़ हो गया लेकिन अगली बार तू और बेहतर करेगा। गलत तरीका, तू हर बार लेट आता है। सही तरीका, मुझे तेरे काम करने का तरीका पसंद है, बस अगर तू थोड़ा वक्त का ध्यान रखे तो और भी कमाल करेगा। यही फर्क होता है शब्दों की मार और शब्दों के जादू में। चार्ल्स श्वाब अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के प्रेसिडेंट थे। उनकी लीडरशिप का राज था लोगों की गलतियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उनके अंदर जो अच्छा है उसे उभारना। वो हमेशा अपने वर्कर्स की तारीफ करते थे। अगर कोई गलती करता भी था तो वो उसे जेंटली समझाते थे। उनका मानना था कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है और उसे बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है तारीफ और हौसला। इसी अप्रोच से उन्होंने हजारों लोगों को मोटिवेट किया और अपनी कंपनी को ऊंचाई तक पहुंचाया। डेल कार्नेगी कहते हैं, आलोचना करना बेकार है क्योंकि इससे इंसान चेंज नहीं होता, वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लग जाता है। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे समझदार लोग दूसरों को डायरेक्ट गलत साबित करने के बजाय उन्हें समझाने और मोटिवेट करने का तरीका अपनाते हैं। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, क्रिटिसिज्म की जगह ऑब्जर्वेशन अपनाइए। बोले, मुझे लगा इसमें थोड़ा सुधार हो सकता है, ना कि ये तो बेकार किया है। दूसरी तारीफ से बात शुरू कीजिए। पहले सामने वाले की अच्छाई बताइए, फिर सॉफ्टली उसकी गलती पर बात कीजिए। 3, गलती को इंसान से अलग रखिए। बोले, ये काम थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ना कि तू ही हमेशा गड़बड़ करता है। 4, टोन पर ध्यान दीजिए। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन अगर टोन कड़वी है तो असर जीरो होगा। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, अगर आप दूसरों का दिल जीतना चाहते हैं तो उन्हें नीचा मत दिखाइए, उन्हें ऊंचा उठाइए। क्रिटिसिज्म से इंसान टूटता है, एनकरेजमेंट से इंसान खिलता है। इसलिए जब अगली बार आप किसी से नाराज हों तो याद रखिए, अगर शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारो। चैप्टर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक ऐसी ताकत का जिक्र करते हैं जो इंसान को भीतर से बदल सकती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और आपके साथ उसका इमोशनल रिश्ता गहरा कर सकती है। ईमानदार और दिल से की गई तारीफ। इस अध्याय का सेंट्रल मैसेज है, हर इंसान को यह महसूस करवाना कि वो किसी काम का है, कि उसकी वैल्यू है और वो किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में हर कोई तारीफ का भूखा है। लोग रोज मेहनत करते हैं, थकते हैं, रिश्ते निभाते हैं, एक्सपेक्टेशंस झेलते हैं,
लेकिन उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिलती। जिस घर में, ऑफिस में या रिश्ते में तारीफ नहीं होती, वहां धीरे धीरे भावनात्मक दूरी बनने लगती है। इंसान सिर्फ पैसे से नहीं जीता, वो जीता है इज्जत, तारीफ और कनेक्शन से। और जब आप किसी की सच्चे मन से तारीफ करते हैं, वो आपको दिल से सुनता है। गलत तरीका, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर लेता। सही तरीका, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतना थॉटफुल काम किया, ये बहुत मायने रखता है। गलत तरीका, तू लकी था जो काम निकल गया। सही तरीका, तेरी मेहनत साफ दिख रही थी, तेरी डेडिकेशन ने ही ये पॉसिबल किया। याद रखिए, झूठी तारीफ नुकसान करती है, लेकिन सच्ची तारीफ दिल छू जाती है। एब्राहम लिंकन के एक सेक्रेटरी ने बहुत शानदार काम किया, लेकिन वो बीमार पड़ गए। लिंकन ने उन्हें खुद चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम्हारे योगदान की वजह से हमने ये काम इतनी खूबसूरती से पूरा किया। वो लेटर इतना इमोशनल था कि वो सेक्रेटरी रो पड़े और कहा, किसी ने आज तक मुझे ऐसा अप्रिशिएटेड फील नहीं करवाया। यही होता है सच्चे अप्रिशिएशन का असर, वो सीधा दिल में उतरता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी से यह सुनने की जरूरत होती है कि वह इंपॉर्टेंट है। लेकिन अधिकतर लोग दो बड़ी गलती करते हैं, या तो तारीफ करते ही नहीं, या फिर झूठी तारीफ करके मतलब निकालते हैं। वो कहते हैं, अप्रिशिएशन कोई ट्रिक नहीं है, ये तो एक आर्ट है लोगों से दिल से कनेक्ट होने की। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहली तारीफ को स्पेसिफिक बनाइए, जैसे तुमने उस प्रेजेंटेशन में जो एग्जाम्पल दिया, उसने बात को बहुत क्लियर कर दिया। 2, आंखों में देखिए और धीरे बोलिए, तभी उसका असर होता है। 3, कंपैरिजन से बचिए, मत कहिए तू तो उससे बेटर है, कहिए तेरी अप्रोच ने मुझे सच में इंप्रेस किया। 4, अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स पर नहीं, रोजमर्रा की छोटी अच्छाइयों को भी नोटिस कीजिए। 5, राइटिंग में तारीफ का जादू। कभी कभी एक हैंड रिटन नोट या एक थॉटफुल मैसेज किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस चैप्टर का सबसे खूबसूरत मैसेज है, सच्ची तारीफ इंसान की आत्मा को छूती है। जब आप किसी को दिल से अप्रिशिएट करते हैं, आप उसे दुनिया के शोरगुल से अलग कर देते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि वो वैल्यूएबल है। तो अगली बार जब कोई आपके सामने कुछ अच्छा करे, उसे अनदेखा मत कीजिए, उसे बताइए कि उसका काम मायने रखता है, क्योंकि तारीफ एक गिफ्ट है जो कुछ नहीं लगती लेकिन बहुत कुछ देती है। चैप्टर 3, मेक द अदर पर्सन रियली वांट समथिंग। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान कुछ करे तो उसे आदेश मत दीजिए, उसकी इच्छा जगाइए। मतलब, अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए कि वो इंसान क्या चाहता है और फिर अपनी बात को उसी की चाह के साथ जोड़ दीजिए। यही है इन्फ्लुएंस करने की असली कला, बिना जबरदस्ती, बिना मैनिपुलेशन। आज ज्यादातर रिश्तों में, ऑफिस में या बिजनेस में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। वो खुद की चाहत सामने रखकर बात करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए कि तू ये कर। लेकिन कोई भी इंसान तुम्हारी चाहत से नहीं चलता, वो चलता है अपनी चाहत से। और अगर आप किसी की चाह को छुए बिना सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं, तो आप उसे इंस्पायर नहीं कर सकते। लोग तभी मोटिवेट होते हैं जब उन्हें लगे इससे मुझे कुछ मिलेगा। गलत तरीका, तू ये काम कर वरना दिक्कत हो जाएगी। सही तरीका, अगर तू ये काम करेगा तो तुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ट्रस्ट भी बढ़ेगा। गलत तरीका, मुझे तेरी मदद चाहिए, तू फालतू बैठा है। सही तरीका, तेरी स्किल्स इस काम में बहुत यूजफुल होंगी, अगर तू हेल्प करेगा तो ये रिजल्ट बहुत पावरफुल होगा। याद रखो, लोग तभी कुछ करते हैं जब उन्हें लगे वो उनकी जीत है, न कि तुम्हारा हुक्म। हेनरी फोर्ड जब अपनी नई कार बेचते थे तो वो ये नहीं कहते थे, हमारी कार सबसे सस्ती है, हमें प्रॉफिट होगा। वो कहते थे, ये कार आपकी जिंदगी आसान बना देगी, आपके सफर में कंफर्ट और स्टेटस लाएगी। वो हर बार बायर की चाहत को समझते थे, स्पीड, कंफर्ट, वैल्यू, और उसी भाषा में बात करते थे। रिजल्ट, लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया, क्योंकि वो कस्टमर की सोच से कनेक्ट कर पाए। डेल कार्नेगी साफ शब्दों में कहते हैं, ओनली वे टू गेट समवन टू डू एनीथिंग इज बाय मेकिंग देम वांट टू डू इट। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को धोखा दें, बल्कि ये कि आप उनकी इच्छाओं को समझें और उन्हें सच में ऐसा कुछ दें
जो उनके लिए वैल्यूबल हो। वो कहते हैं, सामने वाले की भूख को पहचानो, फिर उसे वहीं परोसो जो वो सच में चाहता है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, यू से बात शुरू करें। जैसे, तुम्हारे लिए ये क्यों यूजफुल है? ये सोचिए, सिर्फ मुझे क्या चाहिए मत सोचिए। 2, सुनिए, समझिए, फिर बोलिए। पहले सामने वाले की नीड्स को ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसे उसी के बेनिफिट से जोड़िए। 3, पैकेजिंग बदलिए। बात नहीं, वही काम किसी को हुक्म की तरह मत कहिए। उसे इस तरह बताइए कि वो उसकी ग्रोथ से जुड़ा लगे। 4, इमोशन को टारगेट कीजिए। कोई भी इंसान फियर, प्राइड, लव या सक्सेस के इमोशन से मोटिवेट होता है। उसी इमोशन को टच कीजिए। 5, मैनिपुलेट मत कीजिए, इंस्पायर कीजिए। लोगों को फील होना चाहिए कि वो खुद चूज कर रहे हैं, ना कि फोर्स्ड हैं। इस चैप्टर का असली मैसेज है, लोग तब मोटिवेट होते हैं जब आप उनकी आंखों से दुनिया देखना सीखते हैं। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि यह काम तुम्हारे लिए क्यों वैल्यूबल है, तो फिर इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। मैनिपुलेशन टेम्पररी होता है, लेकिन इंस्पिरेशन लाइफ टाइम काम करता है। चैप्टर 4, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। डेल कार्नेगी इस अध्याय में कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो पहले उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ ऊपर से मुस्कुरा देने या फॉर्मल बात करने से कनेक्शन नहीं बनता। कनेक्शन तब बनता है जब आपकी रुचि सच्ची हो, ना कि दिखावे की। जब सामने वाले को लगे कि आप उसकी बातें जेन्युइनली सुन रहे हैं, उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तब ट्रस्ट बनता है। आजकल हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन सुनाने वाला कोई नहीं। लोगों को मिलते हैं फॉलोवर, सब्सक्राइबर, कंटैक्ट, लेकिन सच्चे कनेक्शन नहीं मिलते। यही वजह है कि हम चाहे कितने भी स्मार्ट बन जाएं, अगर हम दूसरों में सच्ची रुचि नहीं दिखाते, तो लोग हमें बस एक सेल्फिश इंसान मानते हैं और दूर हो जाते हैं। ट्रस्ट वहीं पैदा होता है जहां अटेंशन और इंटरेस्ट होता है। गलत तरीका, अरे ठीक है, तेरी बात बाद में सुनता हूं, पहले मेरी सुन। सही तरीका, तू बता, तू कैसा फील कर रहा है, मुझे जेन्युइनली जानना है। गलत तरीका, ओह अच्छा, तू जिम जाता है, चलो मैं बताता हूं मैं कितना उठाता हूं। सही तरीका, तेरा डेडिकेशन वाकई इंप्रेसिव है, तू कितने टाइम से जिम कर रहा है। ध्यान दीजिए, सच्ची रुचि सिर्फ सवाल पूछने से नहीं, सवाल के पीछे की नीयत से दिखती है। सनीप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो हमेशा चाहता था कि उसके ऑफिस के लोग उसे सीरियसली लें, उसे कनेक्ट करें, लेकिन वो सिर्फ अपने काम की बातें करता और बाकी लोगों को इग्नोर करता। फिर एक दिन उसने सिर्फ एक चीज बदली, लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। तू वीकेंड में क्या करता है? तेरे फैमिली में कौन कौन है? तू क्या सोचता है इस प्रोजेक्ट के बारे में? धीरे धीरे लोग खुलने लगे, उसे सीरियस लेने लगे, और उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो गया कि उसे नया प्रोजेक्ट का लीड बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अब वो लोगों की लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा रहा था और लोग उससे इमोशनली जुड़ने लगे थे। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप 2 महीने में ज्यादा दोस्त बना सकते हैं अगर आप जेन्युइनली दूसरों में रुचि लेंगे, बनिस्बत इसके कि 2 साल में जब आप चाहते हैं कि लोग आप में इंटरेस्ट लें। मतलब, लोग तब आपसे जुड़ते हैं जब उन्हें लगे ये इंसान मुझे समझना चाहता है, ना कि ये मुझे बदलना चाहता है। प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे अपनाएं इस चैप्टर को। 1, सिर्फ सुनिए मत, दिल से सुनिए। जब कोई कुछ कह रहा हो, बीच में मत टोकिए, अपनी बात बाद में कहिए। 2, सवाल पूछिए बिना जज किए, तू ऐसा क्यों करता है, के बजाय पूछिए, तू ऐसा क्यों सोचता है, क्या रीजन था। 3, फेस एक्सप्रेशंस में वार्मथ लाइए। आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब सामने वाले को बताती हैं कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं या नहीं। 4, छोटे इंटरेस्ट पकड़िए। कोई पेंटिंग करता है, गार्डनिंग करता है, क्रिकेट पसंद है, इन चीजों में इंटरेस्ट दिखाइए, वही बॉन्ड बनाता है। 5, नाम लेकर बात कीजिए। हर किसी को अपना नाम सबसे प्यारा लगता है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो उसका ट्रस्ट बढ़ता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है, लोग आपको तब याद रखते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें याद रखते हैं। डेल कार्नेगी ने हमें सिखाया कि सच्ची रुचि सच्चा कनेक्शन लाती है और सच्चा कनेक्शन सच्चा इन्फ्लुएंस। चैप्टर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। डेल कार्नेगी इस अध्याय में हमें सिखाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुने, तो पहले आप उनकी बातों में दिलचस्पी दिखाइए। हर इंसान को वही बातें पसंद आती हैं जो उससे जुड़ी हुई होती हैं, उसकी जिंदगी, उसकी रुचियां, उसके सपने। जब आप किसी से उसके फेवरेट टॉपिक पर बात करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फोटोग्राफी हो या उसकी फैमिली, तो वो इंसान आपके साथ जुड़ता है
और आपकी बात को सीरियस लेता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही दिल जीत लेते हैं और कुछ लोग सालों बाद भी बोरिंग लगते हैं, क्योंकि कुछ लोग बात करते हैं खुद की टर्म्स पर और कुछ लोग बात करते हैं सामने वाले की टर्म्स पर। इस दुनिया में हर कोई खुद को ज्यादा पसंद करता है, इसलिए जब आप किसी की खुद की पसंद, उसकी फीलिंग्स, उसकी हॉबीज पर बात करते हैं तो वो तुरंत आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करने लगता है। गलत तरीका, मैं वीकेंड में जिम जाता हूं, फिर नेटफ्लिक्स देखता हूं, फिर थोड़ा कोडिंग। सामने वाला सोच रहा है मुझे क्या करना है तेरे वीकेंड से। सही तरीका, तू वीकेंड में क्या करता है, कुछ नया प्लान किया क्या इस बार? तू कोडिंग कर रहा था लास्ट वीक, कुछ नया सीखा क्या? गलत तरीका, मेरे पास आईफोन का नया मॉडल है, तुझे दिखाऊं? सही तरीका, तू एंड्रॉयड यूज करता है ना, तुझे कौन सी चीज ज्यादा यूजफुल लगती है एंड्रॉयड में? यानी बात वो बनती है जो सामने वाले को लगे ये इंसान मुझे समझता है। रेशमा एक ग्राफिक डिजाइनर थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके क्लाइंट्स उससे डिस्कनेक्ट रहते हैं। मीटिंग्स बोरिंग हो जाती थीं और कोई उसे सीरियस नहीं लेता। फिर उसने एक चेंज किया। वो हर क्लाइंट से मीटिंग से पहले रिसर्च करती, जानती कि क्लाइंट की कंपनी क्या करती है, उसका ब्रांड क्या सोचता है, उसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है। फिर मीटिंग में वो कहती, आपके ब्रांड का मिनिमलिस्ट स्टाइल बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या आपने इंस्पिरेशन में कोई स्पेसिफिक डिजाइन फॉलो किया? बस क्लाइंट खुलने लगे, बात लंबी होने लगी, प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। क्यों? क्योंकि अब रेशमा सिर्फ अपना पोर्टफोलियो नहीं बेच रही थी, वो सामने वाले की लैंग्वेज में बात कर रही थी। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लें तो आप पहले उनकी बातों में इंटरेस्ट लीजिए। यानी बातों का असर तब होता है जब उसमें आपसे ज्यादा दूसरे इंसान की जिंदगी झलकती है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, हर इंसान की एक पसंद होती है, उसे खोजिए, बातों के बीच से पकड़िए कि सामने वाला किस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है, फिर वही टॉपिक आगे बढ़ाइए। 2, जवाब ना दीजिए, सवाल कीजिए, तू क्यों ऐसा करता है? नहीं, तेरा इसमें इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? पूछिए। 3, सोशल मीडिया से क्लूज लीजिए, कोई पर्सन क्या शेयर करता है, इससे उसके इंटरेस्ट का आइडिया मिल सकता है। 4, अपनी बात घुमा के उसके इंटरेस्ट से कनेक्ट कीजिए, तू म्यूजिक में है ना, मैं रिसेंटली एक म्यूजिक बेस्ड ऐप बना रहा था, तुझे पसंद आ सकता है। 5, हर बातचीत में एक ट्रिगर वर्ड ढूंढिए, जैसे पेट, ट्रैवल, फूड, गेम, करियर। जो भी सामने वाला रिएक्ट करे उस डायरेक्शन में बात को घुमाइए। बात वहीं असर करती है जो दिल से निकले और दिल से जुड़े। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं, अगर आप लोगों की रुचियों की बात करेंगे तो लोग आपकी बातों में रुचि दिखाएंगे, और यही है असली कम्युनिकेशन पावर, बिना जोर डाले दिल जीतना। ये वीडियो सिर्फ इस किताब की एक ओवरव्यू है। अगर तुम सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बदलना चाहते हो, लोगों को इंप्रेस करना चाहते हो और खुद को अंदर से रीबिल्ड करना चाहते हो, तो ये बुक पूरी पढ़ना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में ई बुक का लिंक दिया गया है, अभी बाय करो और अपनी पर्सनैलिटी की असली शुरुआत करो। चैप्टर 6, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज देयर्स। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल सिखाते हैं। अगर आप किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते, फिर भी चाहते हैं कि वो आपकी सोच को अपनाए, तो उसे ये फील कराइए कि वो आइडिया उसी का है। लोग नेचुरली अपनी डिसीजंस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और दूसरों की बातों को बहुत बार ईगो के कारण रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आप बिना टकराव, बिना बहस के किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो उसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाइए। हर दिन हम कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट फेस करते हैं, चाहे वो दोस्त के साथ मूवी चुनने की बात हो या ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट प्लान हो। लेकिन जैसे ही आप सामने वाले को सीधे टोकते हैं या अपनी बात थोपते हैं, वो इंसान मेंटली बंद हो जाता है। वो सिर्फ ईगो से लड़ने लगता है, लॉजिक से नहीं। जबकि अगर वही बात आप इस तरह रखें कि वो खुद उसे अपनाए, तो वो ना सिर्फ मानेगा बल्कि उसे प्राउडली अपनाएगा भी। गलत तरीका, सीधा कहना, तुझे ये तरीका फॉलो करना चाहिए, ये ज्यादा इफेक्टिव है। सही तरीका, तेरे हिसाब से इस काम को और आसान कैसे बनाया जा सकता है? मैं सोच रहा था अगर इस मेथड को यूज किया जाए तो कैसा रहेगा, तू क्या सोचता है? गलत तरीका, ये डिजाइन अच्छा नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा। सही तरीका,
अगर हम थोड़ा लाइट कलर पैलेट यूज करें तो क्या वो ऑडियंस को ज्यादा अपीलिंग लगेगा? तेरा क्या ख्याल है? इस तरह आप सामने वाले को ही उस बदलाव का हिस्सा बना देते हैं और वो खुद उसे एक्सेप्ट करने लगता है। आरविंद एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता था। उसका एक कॉलीग हमेशा रिजिड रहता था, किसी और की बात इजीली एक्सेप्ट नहीं करता था। अरविंद ने एक बार एक प्रोजेक्ट में अप्रोच चेंज करने का सोचा, लेकिन उसने सीधा सजेस्ट करने की जगह मीटिंग में कैजुअली पूछा, अगर हम इस कैंपेन में थोड़े ह्यूमरस एलिमेंट्स डालें तो क्या लोगों को ज्यादा याद रहेगा? उसका कॉलीग एक्साइटेड हो गया। हाँ, ये आइडिया सही है, इससे एंगेजमेंट बढ़ेगी। प्रोजेक्ट चला, कैंपेन सक्सेसफुल हुआ और उस कॉलीग ने अरविंद का आइडिया प्राउडली सबको अपना बताया। क्यों? क्योंकि उसने उसे अपना महसूस किया। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोग अपने ही आइडियाज को ज्यादा पैशनेटली सपोर्ट करते हैं। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उन्हें सजेस्ट मत कीजिए, उन्हें इंस्पायर कीजिए कि वो खुद उस कंक्लूजन तक पहुंचे। यानी बात को थोपिए मत, सोच को बीज की तरह बोइए। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहली बात को सवाल की तरह पेश कीजिए, तू क्या सोचता है अगर हम ये ट्राई करें? इससे सामने वाला खुद सोचता है और जवाब उसका अपना बन जाता है। 2, अपने सजेशन को आइडिया की तरह मत कहिए, इंस्पिरेशन की तरह रखिए। मैं सोच रहा था, या अगर ऐसा हो तो कैसा लगे, जैसे सॉफ्ट स्टार्टर्स यूज कीजिए। 3, सामने वाले को डिसीजन मेकर बनाइए, तू ही फाइनल कॉल ले, तुझे क्या ठीक लगता है। इससे ईगो शांत रहती है और ओनरशिप बढ़ती है। 4, टीम या ग्रुप में सुझाव को ओपन एंडेड रखिए, कोई और आइडिया या किसी को कुछ जोड़ना है, इससे आपका इन्फ्लुएंस दूसरों की सोच के जरिए फैलता है। 5, छोटे हिंट्स दीजिए, पूरा रास्ता मत बताइए, जिससे वो खुद कंक्लूजन तक पहुंचे। यही असली साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। आप किसी को जीत नहीं सकते अगर आप उसकी ईगो से लड़ते हैं। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि दूसरे को लीड करने का सबसे सटल और पावरफुल तरीका यह है कि उन्हें लगे उन्होंने खुद रास्ता चुना, और यही कला है बिना लड़ाई के इन्फ्लुएंस करने की। चैप्टर 7, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन्स ओपिनियंस, नेवर से यूर रॉन्ग। डेल कार्नेगी यहां एक ऐसा कम्युनिकेशन सीक्रेट शेयर करते हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान की सोच का हिस्सा होता है। अगर आप किसी को भी यह डायरेक्टली कह देंगे कि तुम गलत हो, तो चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, वो इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाएगा। लोग फैक्ट्स से कम और ईगो से ज्यादा ऑपरेट करते हैं। इसलिए जब भी आप सामने वाले की बात काटते हैं या उसे पब्लिकली गलत साबित करते हैं, आप उसके साथ अपनी इमोशनल कनेक्शन को तोड़ रहे होते हैं। सोचिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं, आप लॉजिकल हैं, सही हैं, लेकिन जैसे ही आपने कहा तुम गलत हो, बात बनती नहीं, बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान हार फैक्चुअल बातों से नहीं, अपमान से हर्ट होता है। आजकल सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, फैमिली डिस्कशंस में हर कोई अपनी बात प्रूव करने के चक्कर में रिलेशनशिप्स खराब कर रहा है। अगर आप डिसएग्रीमेंट को स्मार्टली हैंडल करना सीख गए तो ना सिर्फ आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, बल्कि लोग आपको सुनने लगेंगे, मानने लगेंगे। गलत तरीका, तुम्हारी बात गलत है, ये डेटा सही नहीं है। सही तरीका, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन एक एंगल और है जिस पर मैंने थोड़ा अलग देखा था। गलत तरीका, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, यह बात गलत है। सही तरीका, मुझे लगता है हम दोनों की सोच अलग अलग नजरिए से आ रही है, चलो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। जब आप डिसएग्रीमेंट को रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी से हैंडल करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता, वो ओपन रहता है। कुमाल एक टीचर है। एक बार उसके क्लासरूम में एक स्टूडेंट ने कहा, मैम, मेरा मानना है कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स टाइम वेस्ट हैं, मैं अकेले पढ़ता हूं तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। अगर कोमाल गुस्से में कह देती तुम गलत सोच रहे हो, तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस टूट जाता। लेकिन उसने काल्मली कहा, यह इंटरेस्टिंग है कि तुम सेल्फ स्टडी से ज्यादा सीखते हो, लेकिन सोचो अगर कभी तुम किसी टीम में काम करोगे तो ग्रुप स्किल भी जरूरी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों अप्रोचेस साथ में काम करें? स्टूडेंट ने ना सिर्फ बात समझी, बल्कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बेस्ट टीम वर्क दिखाया। क्यों? क्योंकि उसे जज नहीं किया गया, समझा गया। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी की बात को इंस्टेंटली गलत कह देंगे तो वो कभी आपकी सही बात भी नहीं मानेगा। सही तरीका है, उसके नजरिए को समझिए,
उसे ओपन डायलॉग में बदल दीजिए। लोग तब चेंज होते हैं जब उन्हें समझा जाए, न कि शर्मिंदा किया जाए। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, तुम गलत हो को बदलिए। तुम्हारी बात इंटरेस्टिंग है से ये सामने वाले को जज नहीं करता, उसे सोचने का मौका देता है। 2, ऑलवेज अप्रिशिएट देयर व्यू बिफोर शेयरिंग योर्स। मैं समझ सकता हूं तुम क्यों ऐसा सोचते हो, मुझे थोड़ा अलग लगता है, बताऊं क्यों। 3, न्यूट्रल शब्दों का उपयोग करें। शायद, हो सकता है, क्या यह भी पॉसिबिलिटी है। ये सामने वाले की ईगो को इंटैक्ट रखते हैं। 4, डिस्कशंस को डिबेट्स ना बनने दें। अगर आपको जीतना है तो सामने वाले की हार जरूरी नहीं, उसे समझाना जरूरी है। 5, उसके खिलाफ नहीं। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि लोग आपकी लॉजिक भूल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने उनकी रिस्पेक्ट की वो याद रखते हैं। अगर आप डिसएग्रीमेंट को भी रिस्पेक्ट में बदल सकें तो कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो अगली बार जब बहस की स्थिति बने, ईगो से नहीं, एम्पैथी से बात कीजिए। चैप्टर 8, बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में हमें एक बेहद जरूरी माइंडसेट सिखाते हैं। किसी भी टफ या तनाव भरी बातचीत की शुरुआत अगर आप गुस्से या टकराव से करते हैं तो सामने वाला बंद हो जाता है, लेकिन अगर वही बातचीत आप शांति और दोस्ती से शुरू करें तो सामने वाला खुलता है। यहां डेल ये नहीं कह रहे कि आप अपनी बात कॉम्प्रोमाइज करिए, वो कह रहे हैं कि आप अपनी बात रखने का तरीका बदलिए। आजकल रिश्ते टूटते नहीं, बातचीत का तरीका टूटता है। कई लोग कहते हैं मैंने तो सच कहा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सच भी अगर तलवार बन जाए तो जख्म दे देता है, चाहे ऑफिस में हो, फैमिली में हो या किसी स्ट्रेंजर के साथ। अगर आपकी बात की शुरुआत दोस्ती से होगी तो बात की गहराई तक पहुंचने की गुंजाइश बढ़ जाती है। निगोशिएशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स या इवन किसी गलती की करेक्शन, सबकी शुरुआत अगर एंगर या सार्केज्म से होती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। गलत तरीका, तुम हर बार यही गलती करते हो, अब बहुत हो गया। सही तरीका, मैं जानता हूं तुम कोशिश करते हो, इस बार एक छोटी सी बात डिस्कस करनी थी, हो सके तो सुनो। गलत तरीका, तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ है। सही तरीका, मैं समझ सकता हूं कि प्रेशर ज्यादा था, एक बार बैठ के देख लें कहां एडजस्टमेंट हो सकता है। स्टार्ट नाराजगी से नहीं, सहानुभूति से कीजिए। बात वही होगी लेकिन असर 100 गुना बेहतर होगा। अभिषेक एक मैनेजर है, उसकी टीम का एक मेंबर बार बार रिपोर्ट्स डिले कर रहा था। अब अभिषेक चाहता तो गुस्से में कह सकता था तुमसे हर बार यही उम्मीद करना बेकार है, लेकिन उसने कामली शुरुआत की। मुझे याद है पिछले मंथ तुमने रिपोर्ट काफी जल्दी सबमिट की थी, अच्छा लगा था। बस एक छोटी सी चीज डिस्कस करनी थी इस बार की डिले को लेकर। सामने वाले ने ना सिर्फ बात सुनी बल्कि जेन्युइनली सॉरी भी कहा और नेक्स्ट रिपोर्ट टाइम पर दी। क्यों? क्योंकि उस पर गुस्सा नहीं निकाला गया, उसे समझा गया। कार्नेगी कहते हैं एक जेंटल शुरुआत आपके सबसे बड़े विरोधी को भी आपकी बात सुनने पर मजबूर कर सकती है। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपकी टोन पर रिएक्ट करते हैं। जब आप बात की शुरुआत बिना ईगो, बिना आरोप, बल्कि थोड़ा सॉफ्ट टोन और स्माइल से करते हैं, तब आप सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं, सिर्फ कान तक नहीं। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहली बात की शुरुआत तू मैं से नहीं, एक छोटी सी तारीफ या एक्नॉलेजमेंट से कीजिए। जैसे तुम यूजुअली काफी अटेंटिव रहते हो, आज बस एक चीज मिस हो गई। 2, अपनी टोन में सॉफ्टनेस लाइए। आप जो कह रहे हैं वो मैटर करता है, पर कैसे कह रहे हैं वो ज्यादा असर डालता है। 3, बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की एक्सप्रेशंस पर ध्यान दीजिए। नरमी सिर्फ शब्दों से नहीं, आंखों और चेहरे से भी झलकती है। 4, शुरुआत में ब्लेम ना करें। इंस्टेड यूज फ्रेजेस लाइक थोड़ा डिस्कस करना था या एक सुझाव था। 5वीं, शुरुआत ही सही दिशा में हो जाए तो बातचीत अपनी मंजिल खुद ढूंढ लेती है। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में यही सिखाते हैं, बात को जीतने से ज्यादा जरूरी है दिल को जीतना। कठिन से कठिन कॉन्वर्सेशन को भी अगर आप दोस्ताना तरीके से शुरू करें तो सामने वाला खुद आपकी बात सुनने लगेगा, मानने लगेगा। तो अगली बार जब कोई मुश्किल बात करनी हो, गुस्से से नहीं, मुस्कुराहट से शुरुआत कीजिए। चैप्टर 9, गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। डेल कार्नेगी इस अध्याय में एक बहुत शक्तिशाली साइकोलॉजिकल ट्रूथ सिखाते हैं। अगर आप किसी इंसान को उसकी एक अच्छी छवि दिखा दो
तो वो खुद उस छवि पर खरा उतरने की कोशिश करता है। मतलब लोग वैसे बन जाते हैं जैसे आप उन्हें देखते हो। अगर आप किसी को बार बार ये जताओ कि वो लापरवाह है, बेकार है, नालायक है, तो धीरे धीरे वो वैसा ही बनने लगता है। लेकिन अगर आप उन्हें ये विश्वास दिला दो, तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम में काबिलियत है, तो वो अपने अंदर से मेहनत करने लगता है ताकि आपकी बात को सच साबित कर सके। कई बार हमें अपने बच्चों, जूनियर्स या किसी करीबी को सुधरने के लिए प्रेरित करना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? डांट, शर्मिंदा करना, बार बार गलती गिनाना। फिर क्या होता है? सामने वाला और ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है या खुद को यूजलेस मानने लगता है। हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन तरीका उन्हें तोड़ देता है। यह अध्याय बताता है कि किसी को सुधारने का सबसे असरदार तरीका है उसे उसकी बेहतर इमेज दिखाना, ताकि वह खुद मोटिवेटेड होकर उस छवि को जी सके। गलत तरीका, तुमसे तो कोई काम ढंग से होता ही नहीं। सही तरीका, तुम हमेशा डिटेल्स पर ध्यान देते हो, मुझे लगता है यह काम तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। गलत तरीका, तुम तो कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। सही तरीका, मैं जानता हूं जब जरूरत होती है तुम हमेशा आगे आते हो। इस बार भी भरोसा है मुझ में। लोग अपनी सच्चाई से ज्यादा आपकी उम्मीदों पर जीते हैं। सौरभ एक स्कूल टीचर है। उसकी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था आदित्य। वो हमेशा लेट होमवर्क सबमिट करता था, दूसरों को डिस्टर्ब करता था। बाकी टीचर्स कहते, ये तो बिगड़ा हुआ है। लेकिन सौरभ ने एक दिन उसे अलग से बुलाकर कहा, आदित्य, तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस बहुत तेज हैं। तुम में लीडरशिप की क्वालिटी है। तुम चाहो तो पूरी क्लास को इंस्पायर कर सकते हो। आदित्य कुछ नहीं बोला, पर उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे अपना बिहेवियर बदलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि किसी ने पहली बार उसे उसकी काबिलियत की छवि दिखाई और वो उस पर खरा उतरना चाहता था। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप किसी इंसान को ऐसा महसूस करा दें कि वह एक महत्वपूर्ण और योग्य व्यक्ति है, तो वह खुद को साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। दबाव से लोग टूटते हैं, लेकिन सम्मान और भरोसे से लोग खिलते हैं। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। व्हेन, सामने वाले की अच्छाइयों को पहचानिए और उन्हें उसी नजरिए से देखिए। ये उनके लिए मोटिवेशन बन जाएगा। 2, फीडबैक देते वक्त पहले उसकी पहचान कीजिए जो वो अच्छा करता है, फिर सुधार की बात कीजिए। 3, जिन बदलावों की उम्मीद आप करते हैं उन्हें पहले से बोल दीजिए जैसे वो ऑलरेडी मौजूद हैं। जैसे, तुम डिटेल ओरिएंटेड हो, मुझे भरोसा है तुम इसे परफेक्शन के साथ करोगे। 4, कभी इंसल्ट से प्रेरणा मत लेने की उम्मीद कीजिए। इंस्टेड भरोसा और आदर दीजिए। यही असली फ्यूल है इंसान के बदलने का। 5, हर इंसान को यह एहसास दिलाइए, तुम में बहुत कुछ है। वो फिर खुद ही बदलाव की तरफ बढ़ेगा। डेल कार्नेगी हमें यह सिखाते हैं कि लोग आलोचना से नहीं बदलते, भरोसे और उम्मीद से बदलते हैं। आप उन्हें उनकी सबसे सुंदर तस्वीर दिखाइए और फिर देखिए वो खुद उस तस्वीर को सच करने की कोशिश में लग जाएंगे। तो अगली बार किसी को बदलना हो, उसे शर्मिंदा मत कीजिए, उसे उसकी महानता याद दिलाइए। कंक्लूजन, अगर आप लोगों से दिल से जुड़ना चाहते हो तो बस ये बातें याद रखो। क्रिटिसिज्म से दूर रहो, अप्रिशिएशन देना सीखो, सामने वाले की जरूरत और चाहत को समझो, उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, उनकी पसंद की बातें करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, रिस्पेक्टफुली बात करना सीखो। कन्वर्सेशन की शुरुआत हमेशा फ्रेंडली तरीके से करो और लोगों को ऐसी रेपुटेशन दो जो उन्हें खुद पर भरोसा दिलाए। यही हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो लोगों को आपकी बात सुनने, समझने और मानने पर मजबूर करती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ई बुक जरूर बाय करना, ताकि ये सब कुछ और गहराई से सीख सको और अपनी लाइफ पूरी तरह बदल सको।